तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं एक नए आरटीआई का जवाब लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये जवाब है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मतलब कि एनडब्ल्यूआर। दोस्तों एनडब्ल्यूआर आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैप लगा दिया है। इस मैप में इंडियन रेलवे का जो सभी जोन है यहाँ पर बताए गए हैं। दोस्तों ये एनडब्ल्यूआर में आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो जोन दिख रहा है यही एनडब्ल्यूआर है। दोस्तों इसमें एक डिवीज़न आता है बीकानेर डिवीज़न। तो दोस्तों उस बीकानेर डिवीज़न का मेरे पास रिप्लाई आया है, उसमें अप्रेंटिसों की संख्या बताई गई है, कितने लोग अप्रेंटिस किए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार रूप से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जो आपका एनडब्ल्यूआर जोन है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन कौन से स्टेट में लगता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर पंजाब, फिर गुजरात, ये 4 स्टेट दोस्तों एनडब्ल्यूआर में आते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने एनडब्ल्यूआर में आरटीआई लगाया था, उसका क्या जवाब आया है। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि एनडब्ल्यूआर में जो हमारा जो रिप्लाई आया है आरटीआई का, वो रिप्लाई आया है डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर। दोस्तों बीकानेर में आप लोगों को बता देते हैं कि हर साल 424 वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं अप्रेंटिस के लिए, और इस 424 वैकेंसियों में से कितने लोगों ने अप्रेंटिस किया है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। बाकी दोस्तों एक यहाँ पर कैरिज वर्कशॉप बीकानेर, इसका 29 वैकेंसी निकाली जाती है। शायद इस 29 वैकेंसी का हमें डाटा नहीं दिया गया है। ये जो 424 वैकेंसी है इसका ही हमें डाटा दिया गया है। बाकी दोस्तों हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं हमने आरटीआई में क्या पूछा था। दोस्तों ये देख लीजिए, मेरा ये आरटीआई पंजी क्रमांक संख्या है, और बाकी ये मेरा सारा डिटेल्स है जिसे हमने हाइड कर दिया है, जो मेरा पता एड्रेस है। दोस्तों मैं इसे दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के कानून के ये खिलाफ है कि आप अपना एड्रेस पता किसी को भी दिखा नहीं सकते हैं। नहीं तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये भी दिखा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हमने पूछा क्या था आरटीआई में अपने, ये चीज़ आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था सेवा में मुख्य लोक सूचना अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे मतलब कि एनडब्ल्यूआर रेलवे मुख्यालय जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों रेलवे मुख्यालय जो है एनडब्ल्यूआर का वो जयपुर राजस्थान में है। ये आरटीआई मैंने 11 अक्टूबर 2024 को लगाई थी, और हमने विषय लिखकर यहाँ पे ये लिखा था आरटीआई आवेदन में कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के संबंध में सूचना का अनुरोध। फिर हमने लिखा था महोदय मैं रीति कुमार यादव, फिर मेरा ये एड्रेस पता था। हमने कहा था, पहला प्रश्न ये किया था कृपया 2018 से लेकर 2024 तक उत्तर पश्चिम रेलवे मतलब कि एनडब्ल्यूआर के सभी प्रतिष्ठानों में, मतलब कि सभी डिवीजनों और प्रतिष्ठानों, मतलब कि दोस्तों जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट नंबर होता है उसे हिंदी में प्रतिष्ठान करते हैं, और हर एक प्रतिष्ठानों का इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो होता है अलग अलग होता है। और ये चीज़ वो लोग दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं जो हमारे सूचना अधिकारी हैं, और वो जब हम प्रतिष्ठान का मेंशन करते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि प्रतिष्ठान क्या होता है। तो दोस्तों हम अभी आगे और कुछ बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। फिर हमने कहा था कि सभी प्रतिष्ठानों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप मतलब कि सीसीए के तहत सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले व्यक्तियों की संख्याओं की डेटा प्रदान करें। और दूसरा हमने ये कहा था कि दोस्तों हमें सभी जातियां जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उस सभी का डाटा हमें प्रदान करिए। और हमने ये कहा था कि यह आवेदन सूचना अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार यदि सूचना अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी से यह डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता है तो उन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। इस संदर्भ में यदि मुझे उत्तर पश्चिमी रेलवे मतलब कि एनडब्ल्यूआर से आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस आवेदन को सभी मंडलों और प्रतिष्ठानों मतलब इस्टेब्लिशमेंटों के पास भेजा जाए और पूरा डेटा एकत्रित किया जाए और मुझे एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। तो इसी को दोस्तों ये धारा 5 जो है और 4 धारा 5(4) जो है दोस्तों ये कहता है कि
अगर ये जानकारी अन्य किसी से लेना है तो आप वहाँ पर भेजकर इसे हमें दे सकते हैं। तो हमने तो मुख्यालय में किया था, तो मुख्यालय ने ट्रांसफ़र किया बीकानेर डिवीज़न के पास, और बाकी जो भी डिवीज़न है सभी के पास भेजा है, लेकिन बीकानेर डिवीज़न का जवाब आ गया है। तो मैं बीकानेर डिवीज़न का जवाब आप लोगों के पास बता रहा हूँ। तो जैसे ही अन्य डिवीज़नों का भी जवाब आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। तो फिर दोस्तों आप लोग देखिए, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है। ये मेरा दोस्तों स्टेटस है, हमने स्टेटस भी लगा दिया है दोस्तों। आरटीआई का स्टेटस कुछ इस प्रकार खुलता है। हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिलता है वो डालेंगे, और जो हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं तो ये स्टेटस इस प्रकार कुछ खुलता है। तो उन्होंने यहाँ पे देखो दोस्तों पीडीएफ का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर अटैच किया है डॉक्यूमेंट, और हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो मुझे ये डॉक्यूमेंट खुलकर मिल गया। तो मैंने जो पूछा था वो जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंग्लिश में है। मैंने दोस्तों इसलिए ऊपर जो हमने पूछा था वो भी इंग्लिश में ही था, लेकिन जो आप लोगों को हिंदी में पढ़ के बताया है वो इंग्लिश में था, लेकिन मैंने उसे हिंदी में कन्वर्ट किया कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें। तो उन्होंने बताया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने ईयर वाइज भी बताया, हमने ईयर वाइज भी पूछा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीसीए बताया गया है, और बताया गया 2018 से 19 तक 46 सीसीए ने अप्रेंटिस कंप्लीट किया है। 2019 से 2020 तक 43 सीसीओ ने अप्रेंटिस कंप्लीट किया है। बाकी 2020 से 21 और 21 से 22 तक कोविड के कारण दोस्तों कोई अप्रेंटिस यहाँ की बहाली, मतलब अप्रेंटिस की वहाँ पे बहाली नहीं हुई थी। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर 2020 और 21 और 22 में साफ बता दिया गया है, यहाँ पर कोई बहाली नहीं हुई थी। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2022 से 23 में पूरा 89 लोगों ने अप्रेंटिस किया है। बाकी 2023 से 24 में 159 लोग अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया है। बाकी सिर्फ उन्होंने ये बताया कि दोस्तों ये जो हमारा 2023-24 में है उनका डाटा बताया कि कौन से जात के लोग, कितना लोग हैं जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कौन से कैटेगरी के लोग कितना अप्रेंटिस कर रहे हैं। बाकी 22 और 23 का दिया, और उसके पहले का सभी डाटा नहीं दिया। तो उन्होंने देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरीके से बताया है। कुल दोस्तों यहाँ पर अगर अप्रेंटिसों की डाटा अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 337 लोग अप्रेंटिस किए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये 7 सालों का डाटा दिया गया है। 7 साल में दोस्तों निकाली गई थी वैकेंसी, अगर आप कुल काउंट करेंगे 2968, मतलब लगभग कि 3000 तक वैकेंसियाँ निकाली गई हैं सिर्फ बीकानेर डिवीज़न में। लेकिन उसमें से कितने लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं? 337 लोग ही अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रेंटिस का क्या हाल है, कितना वैकेंसियाँ निकलती हैं और कितने लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आप ग्रुप डी का जो वैकेंसी परमानेंट निकलती है आप उसमें देख लीजिए, अभी तक उसका वेटिंग लिस्ट वाले सब क्लियर किए जा रहे हैं। तो जब ग्रुप डी की नौकरी नहीं लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बताइए दोस्तों आपका अप्रेंटिस की नौकरी कौन ज्वाइन करेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि अप्रेंटिस में कितने लोग होंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के ये डाटा था जो हमने आप लोगों को बता दिया। और जो हमने एक तीसरा प्रश्न पूछा था, प्लीज आल्सो प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर विच यू आर प्रोवाइड द डाटा, मतलब आप किस एस्टेब्लिशमेंट का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नंबर मुझे दीजिए। लेकिन उन्होंने नंबर तो नहीं दिया, ये बता दिया कि उक्त सूचना ऊपर रेलवे, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल से संबंधित है। तो हमें ये डाटा बता दिया गया। और बाकी दोस्तों हम आपको एक ईस्टर्न रेलवे का डाटा दिखाना चाहते हैं। ईस्टर्न रेलवे में भी हमने लगाया था, तो इसी तरह ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में मेरा यह डाटा ट्रांसफ़र किया गया था। तो वहाँ पे क्या बताया गया आप लोग देखिए, ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न में ये बताया गया था कि तो आप खुद आइए, मतलब ईस्टर्न रेलवे के मतलब सूचना अधिकारी हैं वो मुझे खुद बुला रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और जितना भी डाटा निकलवाना है आप निकाल कर ले जाइए। तो हमने काफ़ी सारी धाराएं उसमें लिख दी थी जिसके तहत वो मेरा आरटीआई कैंसिल नहीं कर पाए, तो मुझे खुद बुला लिया है दोस्तों। अब मैं उनको फर्स्ट अपील, मतलब इसका दोस्तों एक ऑप्शन होता है फर्स्ट अपील का, हमने फर्स्ट अपील भी दायर कर दिया है। फर्स्ट अपील में अब क्या होगा कि दोस्तों जो इनसे उच्च अधिकारी होते हैं उसके पास जाएगी, उसके बाद वो फिर इन्हीं के पास फिर भेजेंगे जिन्होंने हमें ये जवाब दिया है। और उसके बाद हमने उसमें बहुत सारे धाराएं लिखी हैं, हो सकता है कि अब मुझे जाना ना पड़े वहाँ पर, तो इसका रिप्लाई आ जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ दिन और रुकिए, वेट करिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरे भारत में कितने लोगों ने अप्रेंटिस किया है। एक और डाटा मुझे कुछ दिन और रुकिए, वेट करिए, आने वाला है और मैं उसमें पूरे साफ साफ तरीके से बता दूंगा कि किस जोन में कितने लोगों ने अप्रेंटिस किया है। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बहुत अनुरोध है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हम ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। दोस्तों आप लोग नहीं करते हैं तो मनोबल नीचे हो जाता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है दोस्तों। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बाकी मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। और आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।